सुप्रभात मित्रों, हमने पिछले सत्र में मोटापा के लिए एक बहुत ही प्रभावकारी असरदार आसन का अभ्यास बतलाया था, पवन मुक्तासन का अभ्यास। ये पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला अभ्यास है। हमने एक एक पैर से, उसके बाद दोनों पैरों से इसका अभ्यास बतलाया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिकॉशंस की, जो सावधानियां हैं, हमें किन स्थितियों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए और आसन करते समय हमें क्या विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर किसी के हाइटस हर्निया है, यहां पर हाइटस हर्निया होती है और उस हाइटस हर्निया से अगर कोई व्यक्ति परेशान है, उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिनकी सर्वाइकल की समस्या है, आज समाज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या खूब देखने को मिलती है और जब भी मरीज आता है तो बहुत सारे लोग उसको बताते हैं, भाई पवन मुक्तासन का अभ्यास किया करो, लेकिन उसको करने से कई बार बढ़ जाता है। तो हमें क्या सावधानी रखना है इसमें? केवल आप दोनों पैरों को दबा करके पेट पर रखें, लेकिन गर्दन को नहीं उठाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में गर्दन को उठाना मना है। अगर आप उठाएंगे तो आपके दर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि जितनी हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज है, आगे झुकने वाले जितने आसनों का अभ्यास है, वो इसमें अवॉइड होते हैं। जिनकी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी रहती है, या हमारी जो इंटेस्टाइन है उनमें स्वेलिंग है, पेट में सूजन है कहीं, अगर हमारे कहीं कोई अल्सर भी है इस तरह का, ऐसे मरीजों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। माता बहनों को मासिक धर्म के समय और गर्भावस्था में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और अगर हम आगे बात करें तो जिनके स्लिप डिस्क और साइटिका की समस्या है, साइटिका में तो अभ्यास नहीं करना है इसका, लेकिन जिनके स्लिप डिस्क की समस्या है उसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही अपने पैरों को दबाएं। इसमें जबरदस्ती नहीं करें किसी तरह की, थोड़ा सा हम दबा के रखते हैं और जैसे जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, तुरंत इसका अपोजिट आसन का अभ्यास जरूर करें। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि आप किसी तरह का जर्क या जबरदस्ती नहीं करें। कई बार ऐसा होता है, हम गर्दन को उठाते हैं जबरदस्ती, हमारी थोड़ी या नाक टच नहीं होती है घुटने से, फिर भी हम कोशिश करते हैं, तो आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है, आपके जो ऑर्गन्स हैं उनमें प्रेशर पड़ सकता है, आपके रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं पेन हो सकता है। तो आप जबरदस्ती नहीं करें। अच्छा, सांस को रोके नहीं इसमें। अगर हमें 10 सेकंड रुकना हो तो हम बाह्य कुंभक कर सकते हैं, सांस को बाहर ही रोक सकते हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा लंबे समय तक रुकना हो, 30 सेकंड रुकना हो या 1 मिनट रुकना हो, तो हम धीरे धीरे सांस ले सकते हैं। तो आप 1 मिनट तक भी इसमें रुकेंगे और 3-5 राउंड इसका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से जिनके पेट पर मोटापा है, लोअर एब्डोमेन या नेवल रीजन पर, या जिनके बटक्स पर फैट है, वो धीरे धीरे इससे दूर होता है। और हम कई बार देखते भी हैं, पवन मुक्तासन के अगर हम शास्त्रीय विधि से अभ्यास करें और लगभग 5 राउंड करें, हर राउंड में हम 1-1 मिनट रुकें, तो पहले दिन से ही ऐसा हल्कापन सा में महसूस होने लगता है। क्या लाभ है इसके करने से? इसको करने से हमारे देखो पाचन संस्थान सुधरता है। इससे मोटापा का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि हमारा अन्न रस का सही नहीं बनना, आम बनना, हमारे अंगों का सही काम नहीं करना, हमारी वसा का पाचन नहीं होना। तो हमारी जो ग्लैंड्स हैं, जैसे हमारा पैंक्रियाज हुआ, हमारा लीवर हुआ, हमारी इंटेस्टाइन है, इनमें जो वसा को पचाने वाले जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपरली इससे सीक्रेट होने लगते हैं। तो जो एक्सेस फैट हमारा बनता है और वो सेट हो जाता है स्किन में, वो धीरे धीरे दूर होता है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड पर भी
इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हम आगे सिर को उठा करके टच करते तो हल्का सा प्रेशर हमारे यहाँ भी आता है। तो कुल मिलाकर के इससे हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो उसमें इसका सुधार होता है, और दबाव पड़ने से यहाँ पर जो फैट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारी जाठराग्नि इससे बढ़ती है। तो ये पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले एक बहुत सिंपल आसन का अभ्यास मैंने आपको बताया। तो हम फैट को दूर करने के लिए इसका अभ्यास कर सकते हैं। 3 से 5 राउंड करें, हर राउंड में अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ते जाएं, कम से कम एक मिनट तक आए, यानी कि आसन की पूर्ण अवस्था में कम से कम 1 मिनट रुकने का अभ्यास करें। तो दोस्तों, ये हमारे पवन मुक्तासन का अभ्यास, एक पैर से, दोनों पैरों से क्या सावधानी रखें, क्या लाभ हैं, कितनी बार करें, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर मेरा तरीका आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने मित्र मंडली में इसको शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।